हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी डेफिनेशंस और प्रिपरेशन मेथड एग्जाम्पल। तो डिटर्जेंट जो शब्द है वो डिटर्जेंट शब्द से आया हुआ है, जिसकी मीनिंग होती है वाइप और क्लीन करना, मगर हम इसे और एक नाम से जान सकते हैं जिसे सिंथेटिक डिटर्जेंट भी कहते हैं। 2019 में व्हाट इज़ सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में पूछा गया था, तो आप ध्यान रखें, आप चाहो तो इसे सिंथेटिक डिटर्जेंट कहें या इसे डिटर्जेंट भी कह सकते हैं और हिंदी में इसे अपमार्जक कहते हैं। अब आगे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट कंटेन सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्किन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट है जो यहाँ बोला गया था, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, या एल्किल के बदले लॉरिल वर्ड यूज़ किया गया है। हम लॉरिल के बदले डोडेकिल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लॉरिल मतलब होता है 12 कार्बन से बना हुआ हाइड्रोकार्बन। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ 10 कार्बन है और एक 11, 10 और 11, 11 और 12, अर्थात हम इस एल्कोहल को डोडेकिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। इसलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आप देखिए, सिंथेटिक डिटर्जेंट कंटेन सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्किल या लॉरिल या डोडेकिल हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखिए ये क्या है, डोडेकिल, अर्थात ये लॉन्ग चेन है किसकी, हाइड्रोकार्बन की, ये बेंजीन है और इतना सल्फोनिक एसिड है। मतलब हम जब ये डिटर्जेंट बनाएंगे तो हम पहले उसको सल्फोनेट में चेंज करेंगे, फिर उसको सल्फोनिक एसिड में चेंज करेंगे। ये दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं। फिर हम इसकी रिएक्शन बेस से करवाएंगे, अर्थात न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। फिर हमें क्या प्राप्त होंगी, डिटर्जेंट प्राप्त होगा, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा इनिशियल कंपाउंड एल्कोहल है, यहाँ इनिशियल कंपाउंड डोडेकिल बेंजीन है। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो सिंथेटिक डिटर्जेंट कंटेन सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्किल हाइड्रोजन सल्फोनेट। ये देखिए ये सोडियम है, ये बेस से आया हुआ है और इतना एसिड से आया हुआ है। तो एसिड और बेस क्या होता है, सॉल्ट होता है, इसलिए बोल सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्किल सल्फेट। और यहाँ पर क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्किल बोलो, चाहे तो डोडेकिल बोलो या लॉरिल बेंजीन सल्फोनेट। तो एक क्या होता है, सल्फेट होता है और एक सल्फोनेट होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दीज आर 3 टाइप्स डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। मैं आपको एक बार समझा देता अच्छे से, और कि जो डिटर्जेंट शब्द है वो डिटर्जेंट शब्द से आया हुआ है, जिसकी मीनिंग वाइप और क्लीन करना होता है। अब इसे सिंथेटिक डिटर्जेंट भी कहा जाता है। और जो ये डिटर्जेंट होता है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्किन बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कंटेन होता है। तो अब हम आगे देखते हैं, पहला टाइप है एनायनिक डिटर्जेंट। तो आप चाहो तो एक डेफिनेशन को देखते हुए बाकी सभी डेफिनेशन ले सकते हो और एग्जाम्पल भी उसमें साथ में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है डिटर्जेंट 3 टाइप के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयोनिक। तो यहाँ लिखा हुआ है दीज आर कॉल्ड सो बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स आर एनायनिक। इसी प्रकार क्या होगा, कैटायनिक की डेफिनेशन ये होगी, दीज आर कॉल्ड सो बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स आर कैटायनिक। इसी प्रकार किसकी होंगी, नॉन आयनिक की डेफिनेशन होंगी, दीज आर कॉल्ड ऑफ सो बिकॉज लार्ज पार्ट
ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स नॉट कंटेन एनी आयन या न्यूट्रल, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो अब बात आती है कि जो एनायनिक डिटर्जेंट है उसमें जो लार्ज पार्ट है वो कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होगा। देखिए ये इतना जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये कैसा है, ये है एनायनिक, अर्थात नेगेटिव पार्ट है इतना, और इतना सा क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। इसका नाम क्या है, सोडियम लॉरिल सल्फेट। और अगला एग्जांपल देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है सोडियम एंड डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट। तो आप देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो लार्ज पार्ट है कितना, इतना, ये भी क्या है, निगेटिव चार्ज अपने पास कैरी करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निगेटिव डिटर्जेंट या एनायनिक डिटर्जेंट वो डिटर्जेंट होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स का लार्ज पार्ट निगेटिव आयन कैरी करता है। ठीक है, तो अब हम इसको बनाना सीखेंगे, किसको, सोडियम लॉरिल सल्फेट को। हम पहले क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पहले CH3 CH2 होल 10, फिर CH2 OH, इसका नाम है लॉरिल एल्कोहल। एल्कोहल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से, जिसका फार्मूला हम कुछ इस तरह लिखेंगे, आप देखिए, तो इसका फार्मूला लिखते हैं, किसका फार्मूला, H2SO4 को, अर्थात हम सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं HOSO3H। तो क्या होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से OH आपस में रिएक्शन कर लेगा और यहाँ से H2 मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देगा। अब यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2 होल 10 CH2, ये O याला O SO3 और क्या यहाँ पर H बन जाएगा। तो अब जो ये है इसका नाम है लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है, इतना लॉरिल, ये हाइड्रोजन, और ये SO4 सल्फेट। तो क्या हो गया, लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये कैसा होता है, ये होता है एसिडिक नेचर का। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस केमिकल कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे NaOH से, अर्थात एसिड और बेस आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन, किसका नाम क्या देंगे, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो अब क्या होगा इसके अंदर, आप देखिए यहाँ का H इस OH से रिएक्शन कर लेगा और पहले क्या बन जाएगा, इतना कंपाउंड क्या है वो, CH3 CH2 होल 10 CH2 O SO3 Na, ये माइनस है और ये प्लस है। इसका नाम है सोडियम लॉरिल सल्फेट। सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो अब देखिए हमने इससे पहले बताए थे कि अगर किसी ने आपसे पूछा ये कौन सा टाइप है, एनायनिक टाइप है,
केटाइनिक है या नॉन आयनिक है। तो हम क्या बताएंगे कि आप देख रहे हो इसमें जो लार्ज पार्ट है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव आयन को कैरी कर रहा है, इसलिए क्या है ये एनायनिक डिटर्जेंट का एक टाइप है जो क्या है सोडियम लॉरेल सल्फेट। आप चाहो तो इस एग्ज़ाम में बनाओ या ना बनाओ चल जाएगा। अब हम बनाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं तीसरा एग्जाम्पल। तो आप देखिए हम क्या लेंगे इसमें, दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हम लेंगे इसके अंदर इसमें हम लेने वाले हैं C3CH2 होल 11 और एक बेंजीन रिंग और यहाँ पर H। तो आप बता दूँ ये 11 कार्बन है 12 कार्बन, इसको हम बोलते हैं डोडिकिल। इसका नाम क्या है, डोडिकिल बेंजीन, डोडिकिल बेंजीन। अब क्या होगा जब हम इस डोडिकिल बेंजीन की रिएक्शन किससे करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड लिखते आना चाहिए। तो हम क्या लेंगे HOSO3H, अर्थात इसको हम कह सकते हैं H2SO4। ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है। तो क्या होगा यहाँ का OH यहाँ का H क्या रिएक्शन कर लेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा और बनी हुई रिएक्शन इस तरह होंगी CH3CH2 होल 11 सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग और यहाँ क्या आएगा SO3H आ जाएगा। अब आप देखिए जो ये केमिकल कंपाउंड इसका नाम है डोडिकिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या है NQ की नॉर्मल चेन है, डोडिकिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या हो गया, जो बनने वाला कंपाउंड है उसका नाम N क्यों आया, क्योंकि नॉर्मल चेन है हाइड्रोकार्बन की। डोडिकिल क्यों आया, क्योंकि 12 कार्बन है। बेंजीन क्यों आया, क्योंकि बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। और सल्फोनिक एसिड क्या है कि सल्फोनिक एसिड ई ग्रुप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। इसलिए नाम क्या बना इसका एन डोडिकिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे NaOH से। तो यहाँ पर OH और यहाँ का H आपस में रिएक्शन करके H2 बाहर निकाल देगा और एक कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएंगी, क्योंकि हम रिएक्शन किससे कर रहे हैं एसिड और बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो अब देखो बनल कंपाउंड कुछ इस तरह होगा C3CH2 होल 11 बेंजीन रिंग और SO3 माइनस Na+। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपने जो अभी ये डिटर्जेंट बनाया हो जिसका नाम सोडियम एंड डोडिकिल बेंजीन सल्फोनेट है वो किस टाइप का, तो हम बताएंगे उसको कि यह भी एक एनायनिक टाइप का डिटर्जेंट है, क्योंकि इसमें जो लॉन्ग पार्ट है या लॉन्ग मॉलिक्यूल्स है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। इस प्रकार हमने जो भी दोनों एग्जाम्पल बनाए हैं वो एनायनिक डिटर्जेंट के एग्जाम्पल है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड टाइम कैटायनिक डिटर्जेंट। तो बता दूँ इसमें जो लॉन्ग पार्ट होगा वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे। जैसे हमने पिछले देखे थे कि निगेटिव या एनायनिक के डिटर्जेंट के अंदर उसने क्या किया था, नेगेटिव चार्ज को कैरी किया था। इसमें क्या करेंगे, ये जो लॉन्ग पार्ट है किसको कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। अब हम समझते हैं इस फार्मूले की मीनिंग, फिर हम इसकी डिफरेंस समझेंगे। तो हम बता दूं कि जो कैटायनिक डिटर्जेंट होता है उसमें जो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होता है या जो लॉन्ग पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं कैटायनिक डिटर्जेंट। और देखो ये स्मॉल पार्ट क्या का बना हुआ है, एनायन का बना हुआ है। अब इसका नाम हेक्साडेसिल क्यों पड़ा, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 4 और 2 6 कार्बन, अर्थात हम 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्साडेसिल।
अब ट्राई मेथिल क्यों पढ़ा, 1 मेथिल ग्रुप, 2 मेथिल ग्रुप, 3 मेथिल ग्रुप, इसको क्या हो गया ट्राई मेथिल। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम वर्ड कहाँ से आप देख लिए, तो देखो अगर मान लो मैंने NH3 लिया, ये हो गया अमोनिया, अगर मैं इसकी किससे रिएक्शन करा दूंगा प्लस से, तो क्या बन जाएगा ये NH4 प्लस, मतलब अमोनियम, मतलब ये क्या बन गया अमोनियम आयन बन गया है। EM क्यों लगता है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो EM लगता है, अगर निगेटिव हो तो निगेटिव के लिए EN लगता है, पॉजिटिव के लिए EM लगता है। अब देखिए ये फार्मूला इसी से बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी कितनी होंगी 4 होंगी, इसकी वैलेंसी कितनी होंगी 4। तो देखो ये 3 वैलेंसी से कौन जुड़ा हुआ है CH3 CH3 CH, इसका क्या बोल रहे हैं ट्राईमेथिल, और एक वैलेंसी से कौन जुड़ा हुआ है N हेक्साडेसिल, और ये क्या है पूरा ग्रुप अमोनियम, और बाहर में क्या जुड़ा हुआ है क्लोराइड, अर्थात यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे रहेगा Na पे रहता है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा जो नाइट्रोजन है वो पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका जो फार्मूला है वो होगा N हेक्साडेसिल ट्राई अमोनियम क्लोराइड। और आपके नोट्स में लिखा भी है कि केटन डिटर्जेंट आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइंस, तो ये कैसे नेचर के होते हैं अमाइंस होते हैं, अर्थात यह क्वाटरनरी सॉल्ट है। क्वाटरनरी इसलिए बोल रहे हैं हम इसे क्योंकि यह नाइट्रोजन यहाँ 4 वैलेंस बनाता है, अगर 2 बनाता तो उसको हम डाइवैलेंट बोलते, 1 बनाता तो मोनोवैलेंट बोलते, 3 बनाता तो उसको हम ट्राइवैलेंट बोलते। मगर बना कितने वैलेंस से रहा है ये 4 बॉन्ड बना, इसलिए हम बोल सकते हैं 4 बॉन्ड बनाने के कारण क्वाटरली अमोनियम सॉल्ट, अर्थात जो ये कंपाउंड है ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। क्वाटरनरी क्यों बोल रहा है क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड बना रहा है, अमोनियम क्यों बोल रहा है ये अमोनियम ग्रुप से बना हुआ है, और सॉल्ट क्यों बोल रहा है पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे NaCl में क्या होता था पॉजिटिव पार्ट भी होता है निगेटिव पार्ट भी होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सॉल्ट। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देखिए आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेशन के अंदर। Ketan detergent are quaternary ammonium salt of amines. The soluble end of chain contain cation, मतलब cation मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। आगे लिखा हुआ है एनायन इंक्लूड क्लोराइड एसीटेट ब्रोमाइड एंड केटायन इंक्लूड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विद पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम्स। वो क्या बोल रहा है इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो आपका एनायन है वो चाहे तो क्या हो सकता है Cl माइनस भी हो सकता है, वो चाहे तो Br माइनस भी हो सकता है, वो चाहे तो CH3CO माइनस भी हो सकता है, मगर आपका जो लॉन्ग चेन पार्ट है वो क्या होगा वो हाइड्रोकार्बन का बना होगा जिसके नाइट्रोजन पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे आप यहाँ देख भी रहे हो ये जो लॉन्ग पार्ट है ये हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है और नाइट्रोजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और ये इस क्लोरीन के बदले क्लोराइड के बदले ब्रोमाइड भी हो सकता है और एसीटेट भी हो सकता है, जिसके फार्मूले इस तरह होता है चाहे तो वो निगेटिव पार्ट क्लोराइड होगा या ब्रोमाइड होगा या एसीटेट होगा। इस तरह हमने यहाँ पर इसका फार्मूला भी देख लिए है और समझ लिए है। मैं एक बात आपको बता दूँ और कि जो केटन डिटर्जेंट होते हैं वो जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अर्थात यह बैक्टीरिया को आसानी से मार सकते हैं और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, इसलिए इनका यूज़ लिमिट यूज़ होता है। महंगे होने के कारण इसका यूज़ बहुत ही सीमित और लिमिटेड होता है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो आप देख रहे होंगे इस पूरे फार्मूले के अंदर किसमें कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि नॉन आयोनिक डिटर्जेंट वो डिटर्जेंट होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, अर्थात यह पूरी तरह से न्यूट्रल होते हैं, ना इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना इसमें निगेटिव चार्ज है। मगर आपके नोट्स में जो डेफिनेशन लिखी है उसमें लिखा हुआ है दे हैव हाइड्रोजन बाइंडिंग ग्रुप एट द सॉल्युबल एंड ऑफ द चेन, मतलब ये जो अपना ये एक केमिकल कंपाउंड है ये दूसरा केमिकल कंपाउंड है, इसका नाम है स्टेरिक एसिड, इसका नाम क्या है स्टेरिक एसिड, इसका नाम क्या है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल।
मतलब ये हुआ किसमें क्या है, पॉलीहाइड्रिक का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो, OH ग्रुप हो। तो यहाँ पर एक OH ग्रुप है, यहाँ 2 OH ग्रुप है, यहाँ 3 OH ग्रुप है और यहाँ 4 OH ग्रुप है। मतलब ये जो केमिकल कंपाउंड है ये जो इससे आया है ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल से आया हुआ है और ये वाला ग्रुप स्टीरिक एसिड से आया है। मगर यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप दिया था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप कौन सा होता है और कैसा होता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए जो COOH है हम चाहे तो लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया अपना कार्बोक्सिल ग्रुप। ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए दो चीज़ ज़रूरी होती है, एक तो हाइड्रोजन और ज़्यादा या अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी है, अर्थात जो अपना कार्बोक्सिल ग्रुप है और अर्थात COH ग्रुप है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से बना सकता है। उसी प्रकार जो एल्कोहल ग्रुप होता है OH, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए दो चीज़ ज़रूरी होती है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसा देखे जाए तो FONS ये 4 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसमें से आपको यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा होगा। तो जो एल्कोहल ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप है दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए डेफिनेशन में आया था दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप एट द सॉल्युबल एंड ऑफ द चेन। तो देखिए जो ये दो एंड है यहाँ से क्या होगा, H2 बाहर निकल जाएगा, अर्थात ये दोनों एंड है, याला एंड और याला एंड, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप है जो आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, नॉन आयनिक हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ क्या बचा, CH3 CH2 होल 11 और COH सिंगल बॉन्ड। यहाँ H नहीं है, H हो चुका है, यहाँ से निकल चुका है, किस फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। आप देखिए आप चाहो तो इस एस्टर ग्रुप को C डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हो या C डबल बॉन्ड OO भी लिख सकते हो। अब क्या होगा रिएक्शन, आप देखिए यहाँ क्या बचा, CH2, फिर यहाँ CH2OH, यहाँ पर भी CH2OH और यहाँ पर भी CH2OH। तो इस तरह क्या हो गया अपना, यहाँ पर क्या बन गया, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। आपको इतनी रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इतना एग्जाम्पल भी आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हो। केवल मेरा बनाने का उद्देश्य, समझाने का उद्देश्य ये था कि आपको रटना ना पड़े, एग्जाम्पल को आप आराम से बना के देख सकते हो। अब हम और एक मेथड देख लेते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट बनाने की। हम क्या करेंगे, हम लोग अब यहाँ क्या ले लेंगे, स्टीरिक एसिड ले लेंगे और पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। ये कौन सा केमिकल कंपाउंड है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, और ये क्या है, स्टीरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और बनने वाला कंपाउंड इस तरह होगा। आप देखिए CH3 CH2 होल 16 COO सिंगल बॉन्ड CH2 ब्रैकेट में CH2O होल N CH2OH। तो ये भी क्या हो गया, एक टाइप का नॉन आयनिक हाइड्रोजन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब हम स्टीरिक एसिड की रिएक्शन पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, ये किसका एग्जांपल है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, और ये कौन है, स्टीरिक एसिड। तो इन दोनों की रिएक्शन जब आपस में करवाते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और बनने वाला कंपाउंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है, जिसका यूज़ डिश वॉशिंग डिटर्जेंट में किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने दो प्रिपरेशन मेथड देख ली, किसकी,
नॉन आयनिक की। आप चाहो तो दोनों लिखो या दोनों ना लिखते हुए केवल परिभाषा एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। इस तरह हमारा यहाँ पर डिटर्जेंट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है।